वह भूत बंदनी को अपनी सच्चाई और कहानी बताता है कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और बंदनी की आंखों के सामने पूरी कहानी दिखाई देती है। जो अभी भूत बन गया है वह उससे पहले कौन था और इस कमरे में क्या कर रहा था। दरअसल उस फ्लैट के मालिक के इस कमरे में जो व्यक्ति रहने आया था उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को उसी कमरे की फर्श के नीचे दबा दिया था। इसी वजह से उस कमरे से खटखट की आवाज आती रहती है। अब वह भूत बनकर उस बिल्डिंग में भटकता रहता है और अपनी मौत का इंसाफ मांग रहा है। बंदनी को सब मालूम चल जाता है और वह नींद में ही उस कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। सुबह जब आंख खुलती है तब वो देखती है कि उस कमरे में वही ताला लटक रहा है। बंदनी बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है और उस कमरे के दरवाजे को देखती रहती है। तभी पीछे से उसका पति आता है और वह पूछता है कि क्या हो गया बंदनी, तुम कमरे को बार बार क्यों देखे जा रही हो। तो बंदनी कहती है कि मैं रात को उस कमरे के अंदर गई थी और मुझे उस भूत ने अपनी सच्चाई बताई है। उसका पति यकीन नहीं करता है, वह मजाक में लेकर के बात को टाल देता है और अपने ड्यूटी करने चला जाता है। इस तरह से बंदनी खुद ही पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा देती है और वह पुलिस को बताती है कि इस कमरे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसकी मौत का कारण इस फ्लैट का मालिक है। उसी मालिक ने इस व्यक्ति को मारा है। कृपया करके आप छानबीन करिए। और इस तरह से बंदिनी फ्लैट के मालिक को सजा दिलवाने में कामयाब होती है और जब उस कमरे की फर्श को खोदा जाता है तो उसमें से उसी व्यक्ति की अस्थियां बाहर निकलती हैं। फ्लैट का मालिक बताता है कि मैं ड्रग सप्लाई करता था, इतने में इस प्लेट के व्यक्ति ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और मुझे पुलिस में जाने की धमकी देने लगा। इतने में मुझे गुस्सा आया और मैंने इस पर वार कर दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई और उसकी लाश को ला करके मैंने इसी के कमरे की फर्श के नीचे दबा दिया। दरअसल जो खटखट की आवाजें आती थी वह फर्श से ही आती थी क्योंकि व्यक्ति की लाश फर्श के नीचे दबी हुई थी जो फर्श को तोड़ने की कोशिश करती थी। इसी वजह से वहां पर खटखट की आवाज आती रहती थी। अब उस कमरे से कोई आवाज नहीं आती है क्योंकि उस भूत को इंसाफ मिल गया था और अब बंदिनी भी चैन से उस घर में रहती है।